हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मज़े काट रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि आपके लिए क्लास 11th और 12th के लिए केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है, आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए एंड आईसीएसई बोर्ड के लिए, और दूसरे तरफ है आपके लिए कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए जैसे नीट और जेई के एग्ज़ाम के लिए कौन सा बेहतर बुक है और बेहतरीन बुक के बारे में हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आप जैसे में एनसीईआरटी है, सबसे आपको देखिएगा सबसे पहले आपका एनसीईआरटी लिखा हुआ है। ये सबसे बेहतरीन बुक है आपके लिए स्टेट बोर्ड किसी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। और आप इससे आप अगर नीट की बात करेंगे ना तो आप इसमें से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका सबसे ज़बरदस्त है। आपको लाइन बाई लाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना नीट के एग्ज़ाम में लाइन बाई लाइन थ्योरेटिकल जितने क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में वो सब इनऑर्गेनिक के पूरे एनसीईआरटी से उठा के रख देता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए। और स्टेट बोर्ड के लिए या सीबीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए तो और ज़बरदस्त है ये एनसीईआरटी बुक। सीबीएसई बोर्ड के लिए और बिहार बोर्ड के लिए या किसी अदर स्टेट बोर्ड के लिए भी सबसे ज़बरदस्त बुक एनसीईआरटी बुक है। और आप कितने भी मतलब बहुत सारे आप नीट के टॉपर के या आईआईटी जेई के टॉपर को भी देखेंगे कि वो भी आप इंटरव्यू देते हुए आपको मिलेगा कि एनसीईआरटी के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रीफर करने के लिए वो भी आपको बताएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ना होगा तो आप एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे और कहीं से नहीं। ठीक है, अब आइए दूसरे नंबर पे आते हैं। प्रदीप पब्लिकेशन का एक बुक आता है जिसमें एगो एस.एन. धवन राइटर करके हैं, एस.एन. धवन इनका आता है, प्रदीप पब्लिकेशन से बुक आता है। ये मोस्ट यूजफुल बुक है और इनका ऑब्जेक्टिव बुक जो डेडिकेटेड होता है नीट और जेई के लिए, ये सबसे बेहतरीन बुक होता है आपका ऑब्जेक्टिव बुक एस.एन. धवन का प्रदीप पब्लिकेशन के लिए। और इनका थ्योरी भी बहुत ज़बरदस्त होता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, और ये भी बुक सीबीएसई के लिए सबसे ज़बरदस्त बुक है। सीबीएसई के बच्चे ये लोग सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं इनको, प्रदीप पब्लिकेशन के बुक को। और आते हैं अब तीसरा, मदन बिष्ट एक बुक आता है। ठीक है, जो कि आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, आईसीएसई बोर्ड के लिए, ये आईसीएसई बोर्ड के लिए मदन बिष्ट सबसे बेस्ट बुक होता है। और एक और आता है, एक नूतन पब्लिकेशन करके आता है, नूतन पब्लिकेशन का आता है, जो कि ये बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता है देखने में, बट उससे अच्छा है। ये दोनों के कंपैरिजन में मदन बिष्ट सबसे अच्छा बोर्ड है, अच्छा बुक है। ठीक है, तो और ये बुक दोनों में स्पेशली नीट और जेई के व्यू से ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट बुक नहीं है। लेकिन अब आते हैं 4 नंबर पे के.एल. चुक जो बुक आता है। के.एल. चुक का एक बुक आता है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री इसका सबसे ज़बरदस्त दिया हुआ है। आप जब इसका फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस ये सब आपको करने के लिए बहुत इसमें क्वेश्चन दिया होता है आपको। तो इसलिए के.एल. चुक का जो बुक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़बरदस्त बुक है। आप देखिए जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब के लिए मतलब बहुत सारे राइटर हैं जो, अब एक वो आप किसी बुक को उठाइएगा ना तो उसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये तीनों आपको बेहतरीन मिल जाए ऐसा नहीं होता है। तीनों के लिए आप अलग अलग पब्लिकेशन के बुक को यूज कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो देख के.एल. चुक का जो बुक आता है ये स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, जैसे आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत ज़बरदस्त बुक है के.एल. चुक जो और अगर आप नीट और जेई के प्रिपरेशन के लिए आप देखेंगे तो ये सबसे बेस्ट रहता है। केवल फिजिकल केमिस्ट्री इसका सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो के.एल. चुक हो गया। और उसके बाद आते हैं ओ.पी. टंडन। ओ.पी. टंडन का जो बुक है ये भी बहुत ज़बरदस्त बुक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और बेसिकली ये यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा, यूपी बोर्ड के बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस बुक को प्रीफर करते हैं। यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा ओ.पी. टंडन बुक को प्रीफर करते हैं वो लोग। और इसका फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज़बरदस्त है। आप अगर कंपेरिजन करेंगे के.एल. चुक और ओ.पी. टंडन में तो फिजिकल केमिस्ट्री हम मतलब प्रीफर करेंगे आपको ओ.पी. टंडन। ओ.पी. टंडन सबसे ज़बरदस्त बुक है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी सबसे ज़बरदस्त बुक है ओ.पी. टंडन। और इसका फिजिकल केमिस्ट्री एकदम ज़बरदस्त दिया हुआ है। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत थ्योरेटिकल चीज़ भी है, वो भी बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है। अब आइए हम लोग उसके बाद हम लोग नीट की बात कर लेते हैं। अगर देखिए नीट में हम लोग जानते हैं कि आप नीट के लिए अगर बेसिकली तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत हाई लेवल के लिए
केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत हाई लेवल की केमिस्ट्री उसमें ज़्यादा नहीं पूछता है, केमिस्ट्री मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछता है। इसलिए केमिस्ट्री अगर हम नीट के लिए पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के लिए हम लोग इनऑर्गेनिक के लिए प्रीफर कर लेंगे एनसीईआरटी को, और फिजिकल के लिए हम लोग ओपी टंडन को प्रीफर कर लेंगे, ठीक है। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आप किसी भी टीचर के क्लास नोट्स या कोटा उटा के जो भी टीचर्स हैं उनके, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं उनके नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, या आपके बुक में भी अच्छे खासे मिल जाएंगे ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। तो नीट के लिए ये हो गया। आप अब आते हैं हम लोग जेई मेंस एंड एडवांस के लिए और साथ में नीट के लिए कि कौन सा बेहतर बुक होगा। लेकिन देखिए ये सब जो बुक है ये काफ़ी हाई लेवल के बुक हैं। जब तक और हाई लेवल के बुक है ये सब बुक तभी आपको समझ में आएगा जब आपके ये सब बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे आप बेसिक में केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग है तो आप ये बुक को प्रीफर कर सकते हैं। जैसे में आप नीट और जेई नीट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो आपको फिजिकल के लिए एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी का बुक आता है जो सबसे ज़बरदस्त है आपको फिजिकल के लिए, बालाजी पब्लिकेशन से आता है। और दूसरा आता है ऑर्गेनिक एमएस चौहान को ले सकते हैं, ये भी बालाजी पब्लिकेशन। ये जो एन अवस्थी साहब हैं या एमएस चौहान हैं ये कोटा फैक्ट्री के बहुत बड़े एक हाई लेवल के टीचर हैं और इनका बुक सबसे ज़बरदस्त बुक आता है, बहुत ही हाई लेवल का बुक है इनको। तो इनको हम लोग ऑर्गेनिक के लिए प्रीफर करेंगे एमएस चौहान को, या एक हिमांशु पांडे करके हैं, हिमांशु पांडे, इनका भी बुक यही बालाजी पब्लिकेशन से आता है। इनका भी हिमांशु पांडे का बुक भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और इनऑर्गेनिक के लिए आप देखेंगे, इनऑर्गेनिक के लिए के कुमार का नाम आता है। के कुमार, आप मोस्टली ये जो बुक देख रहे हैं इनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, फेमस नहीं है, फिर भी ये बुक बहुत ज़बरदस्त है। आपके कंपटीशन के व्यू से जेई नीट के प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो ये कोई भी लड़का आप जो स्पेशली जेई और नीट की तैयारी करता है तो वही सिर्फ जानते हैं। और अदर स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये यूजफुल ज़्यादा नहीं है, आपके लिए यही सही है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक के लिए तो देख लेते हैं हम लोग, के कुमार का बुक आता है, ये भी बालाजी पब्लिकेशन से है, ये भी एक कोटा के बहुत बड़े टीचर हैं। तो आई होप कि आप इतने समझे होंगे। और हाँ, अगर आप एडल्ट हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने आपके घर में जो छोटे छोटे भाई बहन होंगे उनको शेयर करेंगे ताकि वो भी एक बेस्ट बुक को फॉलो करेंगे क्लास 11th एंड 12th के लिए। तो और देखिए, और नीट के लिए एक बात कर लेते हैं। नीट के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि नीट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे। जैसे आप 30 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेंगे। बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक आता है, आप किसी भी पब्लिकेशन के लगाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगभग सेम ही होता है। तो आप 30 ईयर के प्रीवियस ईयर के बुक लगा सकते हैं। जैसे आता है अरिहंत पब्लिकेशन का आता है और बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक आते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो लगभग सब बुक में सेम ही होता है, तो उसे कोई मायने नहीं रखता आप किस पब्लिकेशन के लगा रहे हैं। किसी भी पब्लिकेशन के लगाइए बहुत बेहतर से, और आप बहुत मेहनत करके आप नीट की तैयारी कीजिए। आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे। और मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस को समझेंगे कि 2022 से 23 के लिए सीबीएसई बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड क्या क्या सिलेबस में चेंजिंग किया है। बहुत सारे चैप्टर को रिड्यूस किया है। पहले हम लोग 14 चैप्टर पढ़ते थे, अब हम लोग को 9 ही चैप्टर पढ़ना है। तो बहुत सारे 4-5 चैप्टर को हटा दिया है और निगलेक्ट कर दिया है, जो कि अगर स्पेशली अगर आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस चैप्टर को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नीट और जेई की तैयारी करते हैं तो उस चैप्टर को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद से हम लोग केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। थैंक यू, लव यू।